बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे, अपने कोर्स में है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये है आपका लेसन नंबर 8। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 7 मई सन 1861 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी में। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर और इनका जन्म स्थान है कलकत्ता, यानी कि आजकल जो इसे बोलते हैं कोलकाता। इन्हें नोबेल पुरस्कार से 1913 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इन्होंने कई रचनाएं की हैं, इन्होंने काव्य लिखे हैं, कहानी लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, आत्मजीवनी और निबंध व भाषण, ये इनकी रचना है। जिसमें काव्य में लिखा है इन्हें दूज का चांद, गीतांजलि, कहानियाँ इनकी हैं काबुलीवाला, माई लॉर्ड, ये इनकी कहानियाँ हैं। उपन्यास है गोरा, नाव दुर्घटना, नाटक है इनके मुक्तधारा, प्रकृति का प्रतिशोध, बलिदान, ये इनके नाटक हैं। और आत्मजीवन का कौन सा है? मेरे बचपन के दिन, निबंध व भाषण है इनके मानवता की आवाज़। और इन्होंने किस शैली का प्रयोग किया है? विवेचनात्मक, आत्मकथात्मक, निबंधात्मक आदि शैलियों का इन्होंने अपने रचनाओं में प्रयोग किया है। अब अपन पढ़ेंगे इनका लेसन जो हमारे कोर्स में दिया हुआ है, उसका नाम है तोता। तो इसे ध्यान से आप सुनिए कि एक था तोता। तोता सबने जानते, सब लोग जानते हैं तोता कौन होता है? एक पक्षी। तो एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था कि गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर वह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का जिससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टूटा पड़ जाता है। जिससे क्या होता है कि मंडी जब करने जाते हैं तो उसमें घाटा होता है। तो मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। राजा ने कहा, इस तोते को शिक्षा दो कि नुकसान ना करे। फिर क्या होता है? तोता को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है, यानी जो फालतू की लकड़ी पड़ी रहती है तिनके बीन बीन के वो अपना घोंसला बनाता है। ऐसे आपस में विद्या नहीं आती। तो वो कहता पंडित, ऐसे स्थान पर विद्या ग्रहण नहीं की जाती, इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए, कि इसके लिए कोई अच्छा सा पिंजरा मंगाया जाए, उसमें इसको शिक्षा दी जाएगी। ये बात किसने कही? पंडित ने कही। अब देखिए तोते को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाएगी कि राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। उन्होंने ये ज्ञान दे दिया कि इसके लिए एक पिंजरा मंगवाया और पिंजरे का प्रस्ताव से राजा प्रसन्न हो गया। उन्होंने दक्षिणा दे करके उनको अपने घर विदा कर दिया। फिर क्या होता है? सुनार बुला गया अब पिंजरा बनवाने के लिए। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। क्या इतना सुंदर पिंजरा बनवाया कि लोग उसे, यानी कि नुमाइश की चीज़ बन गई, लोग उसे देश विदेश से देखने के लिए आने लगे। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, कि यानी कि कोई कहता शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। उन्होंने कही देखो शिक्षा के इसका श्री गणेश हो ना हो, लेकिन ये कितनी अच्छी बात होगी, कितना बढ़िया तोते के लिए पिंजरा बन गया, ये काम अच्छा हो गया। सुनार को थैलियाँ भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। देखो जिसने ज्ञान दिया था कि इसके पहले पिंजरे तैयार करवाया, उसको उन्होंने क्या दिया? मुआवजा दे दिया, वो चला गया। फिर सुनार ने जिसने बनाया उसको मिल गया, मोहरें मिल गई, वो अपने घर चला गया। फिर क्या हुआ? पंडित विद्या पढ़ाने के लिए बैठे। नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है, यानी कि ये काम छोटी मोटी पोथियाँ नहीं कर पाएंगे तोते को पढ़ाने का काम। अब देखो क्या होता है, राजा के भांजे ने सुना, उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वाले को बुलाया। उन्होंने कि थोड़ी सी पोथी से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी पोथी होंगी, पोथी में पुस्तकें होंगी, तब ये शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। फिर राजा के भांजे को मिला था क्योंकि इसको पढ़ाने का काम, तो राजा के भांजे ने क्या करा? पोथी लिखने वालों को बुलाया। पोथियों की नकल होने लगी, नकलों की और नकलों के पहाड़ लग गए। देखो तोते का काम क्या है?
तोता नकल करता है कि हमने बोला बोलो राम राम राम, तो वो राम राम बोलेगा। फिर सबके घर में अधिकतर तोते पले तो क्या कहते हैं, मिट्ठू मिट्ठू तोता तोता, आओ आओ बैठो बैठो, इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसे ही काम हुआ। तो वो पंडित ने भी क्या दिमाग लगाया, उनने कि एक पोथी से एक किताब से काम नहीं चलेगा, इसकी नकलें बनवाई। तो भांजे ने क्या करा, नकल दर नकल नकल दर नकल, इतनी नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा, शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी, कि मतलब इतनी सारी नकलें हो गई कि इसको रखने के लिए भी स्थान नहीं बचेगा। नकल नसीबों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए, यानी कि जिनने लिखी उन्हें इनामदार इनाम मिलते गए। अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े, उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान भी बाकी न रहा। यानी कि देखो किस किस को हो गया कि जिसने तोते को पढ़ने के लिए कहा उसे भी मिल गया, ठीक है, जिसने वो पढ़ने के लिए ज्ञान दिया उसे मिल गया, जिसने उसमें पिंजरा बनवाने के लिए कहा उसको मिल गया, जिसने पिंजरा बनवाया उसको मिल गया, जिसने नकल करवाई उसको मिल गया, जिस पंडित ने ज्ञान दिया उसे मिल गया। तो यानी कि सबकी गरीबी दूर होती जाने लगी कि नामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त के व्यस्तता की कोई सीमा न रही, मरम्मत के काम भी लगे ही रहते, फिर झाड़ू पोंछा पॉलिश की धूम भी मची ही रहती थी। जो भी ये देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा वो होने लगी थी, देख रेख करना था भांजा, कैसा लगा, बहुत उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए, बंद बड़े हुए थे, वो बहुत पसंद हुए। बड़े बड़े कोठों बाला खानों में मोटे मोटे गद्दे बिछवा कर बैठ गए, यानी कि सबकी व्यवस्थाएं हो गई पढ़ाई लिखाई करवाने की, ये सब अपने अपने गद्दे बिछा करके बैठ गए। फिर संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। यानी कि संसार में हर चीज़ तो ठीक है जैसी भी है, लेकिन निंदक खूब मिल जाते हैं। कोई भी अच्छा काम करो बुरा काम करो, उसे निंदा करने वालों की कमी कभी नहीं रहती। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी कि उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है? देखो पिंजरे के देख रेख में सब लग गए, उसे बनवाने, उसकी नकल करवाने, लेकिन जिसको शिक्षा दी जानी उसका कोई खबर नहीं है। यानी कि अभी तोते की किसी ने खबर ही नहीं ली। तो कहता है कि राजा के पास ये खबर पहुंची कि भाई तोते की तो कोई खबर ही नहीं। तो राजा ने भांजे को बुलवाया, क्यों भाई ये कैसी खबर है हमारे पास? ये भांजे ने कहा, महाराज अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, ठीक है। अब एक दूसरे पर टालम टोल देखो, पंडितों को बुलाइए, नकलवासियों को बुलवाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हवले माणे में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। यानी कि तुम इन सबको बुला करके गवाही ले लो कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि निंदकों का तो काम ही निंदा करना होता है, तो आप उनकी फिक्र मत करिए। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। भांजे से इतने प्रसन्न हो गए कि उसके हार पहनाए गए। ओके।